सभी को जय मसीह की। मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे सीखने को मिली, और मुझे लगता है इस समय बहुत ज़रूरी है कि जो सेवा कर रहे हैं वो इन बातों को समझें। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक प्रभु के दास, एक अगुवे, जिनकी एक बहुत बड़ी सभा थी, कलीसिया थी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका हर एक काम बहुत अच्छा से चल रहा था। लेकिन जो अगुवे थे उनके नीचे उन्होंने एक सेवक को रखा था। वो सेवक को लगने लगा कि ये अगुवा ना, इन अगुवे से अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बगावत कर दी, कलीसिया को 2 टुकड़ों में बांट दिया और 30% कलीसिया के लोगों को वो लेकर अलग चला गया, बगावत कर कर। अगुवे का दिल तो टूट गया कि इतना मेहनत से मैंने किया है ना, बनाया, कलीसिया को बनाया, लेकिन ये सेवक ने, जिसको मैंने बड़ी उम्मीद से इसको इस ऊंचे पद पे मैंने जिम्मेदारी दिया कि मेरे नीचे होकर सेवा करे, लेकिन इसने मेरे ही खिलाफ बगावत कर दी। बहुत दुख लगा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने बाकी जो बचा हुआ कलीसिया जो छोड़कर नहीं गया था उन्हें, वो उनके साथ सेवा करने लगे, उनके बीच में सेवा करने लगे। फिर उनके मन में आया कि उनके मन में आया कि मैं एक और जगह सेवा करूंगा, और वो एक नई जगह पर गए और वहाँ पर उन्होंने फिर से एक नया सेवा शुरू किया। और मालूम है स्थिति क्या हुई कि उधर जो उन्होंने सेवा किया, नई जगह में जो वो सेवा कर रहे थे, वहाँ पे सीन ऐसा हो गया कि जो उन्होंने नया कलीसिया स्थापित किया, पूरी की पूरी उन्हें छोड़कर चले गए। ऐसा काम हुआ। तो आपको लगेगा कि भाई ये कैसा अगुवा, जरूर इस अगुवे में कुछ ना कुछ गलती होगी, है ना, जरूर इस अगुवे में कुछ ना कुछ गलती है, जब भी लोग इसको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, है ना। तो आप सवाल कर सकते हैं कि अगर इस अगुवे का अगर कलीसिया के साथ अच्छा संबंध होता तो शायद कलीसिया छोड़कर नहीं जाती। इस अगुवे का अगर अपने नीचे के सेवकों के साथ अगर ये अच्छे से पेश आते तो शायद वो उनके साथ ऐसे बगावत नहीं करते, वो उनके साथ ऐसा नहीं करते। जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट इस अगुवे में है। लेकिन आपको मालूम है, ये अगुवा जिसको पहले 30% कलीसिया छोड़कर चले गई, एक उनके अधीन सेवक ने जब बगावत करी, फिर दूसरी जगह आप देखते हैं उन्होंने जब नई जगह में सेवा करी, उधर के पूरी कलीसिया उनको छोड़कर चले गई। लेकिन उन्होंने फिर मेहनत किया कि फिर से कलीसिया आए और बड़े स्तर पर काम हो प्रभु का। उन्होंने, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस नई चुनौती में उन्होंने फिर से खून पसीना एक कर कर, है ना, फिर से कलीसिया को बनाने का काम किया। खून पसीना एक करके खूब आंसू बहाया, खूब मेहनत किया, फिर से दोबारा से, है ना, कुछ लोगों को फिर से कलीसिया में जोड़ने का उन्होंने काम किया। इसी प्रभु के दास के एक करीबी, एक परमेश्वर के दास और थे, जो वो भी सेवा में थे, वो भी सेवा कर रहे थे, और उनका वो भी एक सच में दिल के एक सेवक का हृदय उनका था। सेवा करने का मतलब एक दास का सा हृदय उनके अंदर था, और वो भी पवित्र आत्मा की भरपूरी में सेवा कर रहे थे। तो जब वो सेवा कर रहे थे तो कलीसिया उनका बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लेकिन समस्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी उनकी कलीसिया में कि लोग आते थे और चले जाते थे, टिकते नहीं थे। फिर भी कैसे ना कैसे कर कर कुछ उनकी कलीसिया में टिकने लगे। तो उन्होंने कलीसिया को चलाने के लिए उस प्रभु के दास ने कुछ सेवकों को नियुक्त किया कि वो मेरे पीछे कलीसिया की अगुवाई करे करके। लेकिन मालूम है
सेवकों के साथ हुआ क्या, ये सेवक लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी। और ऐसा होने के कारण उसमें कुछ ऐसे सेवक थे, जबकि प्रभु के दास ने एक अच्छे मन से इन सेवकों को नियुक्त किया प्रार्थना करके कि ये कलीसिया चलाएं करके, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं थी। कुछ तो ऐसे थे जो प्रभु का सेवा का जो पैसा आता था, ये सेवक लोग ही उसमें गोल मटोल कर लेते थे, पैसे के साथ, प्रभु के पैसे के साथ ये घपला करने लगे। और फिर उसमें हमने उन सेवकों में कुछ सेवक ऐसे थे, है ना, एक सेवक ऐसा था जो खूब जोश से भरा रहता था और हर बात में आगे रहने में कोशिश करता था। आपस में तो वैसे ही इन सेवकों की बनती नहीं है, तो आगे रहने के कारण गुस्सा भी बड़े जल्दी आ गया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि आपस में मारपीट हो गई, किसी के साथ इन सेवक ने मार पिटाई कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे अगुआ, ऐसा प्रभु का दास जिनके सेवक ऐसे हैं और कलीसिया ऐसी है, मेरा सवाल आता है, क्या आप इन दोनों में से किसी अगुए के नीचे रहकर आप सेवा करना चाहेंगे? इन दोनों में से किसी भी एक के पीछे, है ना, क्या आप ऐसे अगुए के नीचे रहकर सेवा करना चाहेंगे जिसकी कम से कम 30% कलीसिया के लोग उन्हें छोड़कर चले गए, और जब उन्होंने नई जगह में सेवा की तो पूरी कलीसिया उनको छोड़कर चले गई, है ना? ऐसा सेवक सोचकर आप देखिए, एक ऐसा सेवक, ऐसा प्रभु का दास, एक ऐसा अगुआ जिनके आपस में, जिनके नीचे के जो सेवक लोग हैं उनकी आपस में नहीं बनती है, क्या ऐसे अगुए के नीचे और ऐसे सेवकों के संग रहकर आप सेवा करना चाहेंगे? जरा सोच कर देखें। और मुझे लगता है आप लोग इन दोनों प्रभु के दासों को जानते हो शायद, इसलिए YouTube में मैं ये वीडियो जब डालने जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप इन दो प्रभु के दासों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो वो कौन है, नहीं जानते हैं तो वो भी बताएं कि आपको नहीं मालूम है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ये दो प्रभु के दास कौन थे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे।